नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएचए गवर्नमेंट कॉलेज डी। आज हमारे व्याख्यान का विषय है किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग की श्लोक संख्या 11 से 15 का आज हम अध्ययन करेंगे। हमने इससे पूर्व के श्लोकों में देखा कि ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वनेचर कुरु जनपद के स्वामी दुर्योधन का सारा वृतांत जानकर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आता है और सारा वृतांत बताता है। भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। इनमें मोक्ष ही परम लक्ष्य है। लौकिक जीवन के 3 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ और काम। इनकी संतुलित उपलब्धि में ही जीवन की सफलता व व्यक्तित्व का पूर्ण विकास निर्भर है। वनेचर कहता है कि इसी कारण दुर्योधन भी अपने शासन के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग का पूर्ण ध्यान रखते हुए हैं। तीनों के प्रति समान भाव रखते हुए वह उनका सेवन कर रहा है। उसके यहाँ धर्म सेवन के समय अर्थ और काम में कोई बाधा नहीं पहुँचती। न अर्थोपार्जन में धर्म और काम बाधा डालते हैं। काम के सेवन में अर्थ और धर्म का कोई विरोध नहीं होता। समान रूप से सेवन के कारण तीनों ही निर्बाध रूप से उसके राज्य में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। कवि की मान्यता है कि मानो ये तीनों ही दुर्योधन के गुण अनुराग से आकृष्ट होकर उसमें निवास करने के लिए अपनी सहज शत्रुता त्याग कर मित्र बन गए हैं। असक्तम आराध्यतो यथा यथम विभज्य भगत्य संपक्षपात्यः गुणानुरागात् इव संख्यम इयवान न बाध्यते अस्य त्रिगणः परस्परम। अर्थात समुचित रूप से विभाजन करके समान पक्षपात वाली भावना से अनासक्ति पूर्वक सेवन करते हुए इस दुर्योधन के गुणों के प्रेम से त्रिगण अर्थात धर्म, अर्थ, काम तीनों मित्रता को प्राप्त हुए के समान एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। आशय है कि जब दुर्योधन धर्म करता है तो उस समय अर्थ और काम उसके मार्ग में बाधक नहीं बनते हैं। जब वह अर्थोपार्जन का कार्य करता है तो धर्म और काम विघ्न नहीं डालते हैं। काम के सेवन में भी धर्मार्थ बाधक नहीं बनते थे। अतः उसके त्रिवर्ग परस्पर बिना बाधा के बढ़ते रहते हैं। यह एक श्रेष्ठ राजा का गुण होता है। इस श्लोक में राजा दुर्योधन के द्वारा अपने परिजनों का हृदय जीतने के लिए साम, दाम आदि प्रयासों का वर्णन किया गया है। वह उनसे मधुर वचन बोलता है। केवल प्रिय भाषण से ही सेवक संतुष्ट नहीं होते हैं, अतः वह उन्हें उचित पुरस्कार आदि भी देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति धन लाभ को जितना महत्व नहीं देते हैं जितना सम्मान प्राप्ति को देते हैं, अतः पूर्ण सम्मान के साथ वह उन्हें धन देता है। केवल गुणीजन ही दुर्योधन के इस विशिष्ट सम्मान के पात्र होते हैं, अतः वह गुणग्राहक शासक है। नृत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम व्रह्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया। अर्थात उस दुर्योधन का निष्कपट मधुर वचन बिना दान के नहीं होता, प्रचुर दान आदर सत्कार को छोड़कर नहीं होता तथा किसी का विशेष आदर गुणों का मूल्यांकन किए बिना नहीं होता है। प्रस्तुत श्लोक में दान की प्रशस्ता को लक्ष्य करके नीति शास्त्र में भी कहा गया है कि लुब्धम अर्थेन ग्राह्यात साधुम अंजलि कर्मणा मुख छंदा अनुरोधेन तत्वार्थेन च पंडितम। राजा दुर्योधन आदर्श शासक की भांति कर्तव्य भावना से दंड प्रयोग करता है। दुष्ट शासक कभी क्रोध से एवं कभी लोभ से प्रेरित होकर दंड शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हैं, किंतु आदर्श शासक शास्त्रोक्त दंड विधान से अपराध का नियंत्रण करते हैं। अपराधी चाहे शत्रु हो चाहे पुत्र हो, इस ओर ध्यान न देकर वे तो निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। धर्म के उल्लंघन को रोकना ही न्यायोचित दंड का उद्देश्य होता है। भारतीय राजनीति शास्त्र के इस सिद्धांत की ओर इस श्लोक में संकेत किया गया है। वसुने वाचन न वशिना मन्योना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरु उपदेष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन सा धर्म विप्लवम। अर्थात वह जितेंद्रिय दुर्योधन धन का लोभ ना करता हुआ, न क्रोध के कारण ही, अपितु यह मेरा धर्म है, यह समझकर धर्माधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दंड से शत्रु और पुत्र में भी धर्म के उल्लंघन को रोकता है।
प्रस्तुत श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। वनेचर दुर्योधन की भेद नीति संबंधी चातुर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि दुर्योधन भेद नीति में निपुण है, अतः वह शत्रु से सदैव सावधान रहता है। स्वपक्ष तथा शत्रु पक्ष में अपने विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त करके निशंक व्यक्ति के तुल्य घूमता है। जब उसका कार्य सिद्ध हो जाता है तब सेवकों को केवल मधुर वाणी मात्र से ही संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि वह इस तथ्य से अवगत है कि भृत्यगण सदैव सम्मान आदि से संतुष्ट होकर ही अपने स्वामी का हित साधन करने में तत्पर रहते हैं। अतः कार्यों की पूर्ति होते ही अपने सेवकों को पर्याप्त पुरस्कार प्रदान करता है। ऐसा कृतज्ञ शासक अपने सेवकों का हृदय जीत लेता है। विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिता आकारम उपेति शंकितः क्रियावर्गेषु अनुजीवी सात्कृता कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः। शंकाग्रस्त हुआ भी वह दुर्योधन चारों ओर विश्वस्त जनों को रक्षक रूप में नियुक्त करके स्वयं निशंक सा रहता है। कार्यों की समाप्ति पर सेवकों को दी हुई संपत्तियां उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करती हैं। इस श्लोक में वनीचर कह रहा है कि सही स्थानों पर उपयुक्त उपायों का प्रयोग स्थायी सफलता प्रदान करता है। अतः दुर्योधन किस समय किस उपाय से काम लेना चाहिए, इस प्रकार का विवेचन करके तदनुसार बड़ी सावधानी से चलता है। वह देश काल पात्र आदि के अनुसार ठीक ठीक विभाजन करके इन चारों उपायों को उनके उचित स्थान पर ही प्रयुक्त करता है। फलस्वरूप वे उपायों से स्थिर रहने वाले अधिकाधिक धन संपत्ति प्रदान करते हैं। उसे अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियः फलन्ति उपाया परिवृहन्ता यति उपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपदः। अर्थात उस दुर्योधन द्वारा कर्मों में भली भांति विभक्त करके समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए साम दाम दंड भेद आदि उपाय मानो परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हुए से भविष्य में सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली संपत्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। राजनीति में 4 उपाय मुख्यतः माने जाते हैं, साम दाम भेद और दंड विधान। इनके साथ ही 3 उपाय और होते हैं, माया उपेक्षा एवं इंद्रजाल। इस प्रकार 7 उपाय माने गए हैं।